जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। अब जो है इस नया आदेश के अनुसार ही किसी भी जमीन की आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आपको बता दें कि होल्डिंग नंबर और जाकर के जमाबंदी के बिना भी अब जो है किसी भी जमीन का आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया है जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के, उस आदेश के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं और बिल्कुल आपको बारीकी के साथ समझ में आ जाएगा कि अब ये नया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री आप किस तरह से करा सकते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस YouTube चैनल पर अभी के समय में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल रहा है जमीन से संबंधित। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और जाकर के ये फैसला जो आया है आपको हम बता दें कि ये 34 पन्ना का मतलब ऐसा दस्तावेज है जिसमें कि जमीन से संबंधित जमीन की रजिस्ट्री में जो नियम का बदलाव किया गया है उसके बारे में इसमें कहा गया है। तो आपको हम बताते चले कि जमाबंदी और होल्डिंग के बिना भी किसी भी जमीन का खरीद बिक्री अब बिल्कुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मतलब जो है प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपके नाम से कोई भी जमीन है और उसका जमाबंदी अभी तक नहीं खुला है और उसके बाद आपका जो होल्डिंग नंबर है आपके नाम से नहीं है तो तब पर भी आप उस जमीन को बेच सकते हैं। लेकिन आप 2019 के बाद ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है जो 2019 में कानून बना था उस कानून को रद्द कर दिया गया है, फिर पुराना कानून जो था उसको लागू कर दिया है। अब यहाँ पे आप जमाबंदी और होल्डिंग के बिना यानी कि आपके नाम पर नहीं पे है तब पर भी आप उस जमीन को खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो चलिए क्या है पूरा मामला आज की इस वीडियो में आप समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये 34 पन्नों का मतलब जो है दस्तावेज है जिसमें कि ये फैसला को विस्तारित रूप दिया गया है। ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ही ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है विधि आयोग से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करे जो कि 34 पन्ना का दस्तावेज जारी किया गया है जमीन की रजिस्ट्री और मतलब जो है खरीद बिक्री के लिए यह तैयार किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जो माल्या बागची की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं की सुनवाई पे 34 पेज का एक मतलब जो है डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसमें जमाबंदी और होल्डिंग के बिना भी आप जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट अनुरोध किया है विधि आयोग से कि इस मुद्दा पर जो है ये 34 पन्ना का जो फैसला है इस पर आप विचार कर सकते हैं। तो चलिए क्या है पूरा मामला, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। सुप्रीम फैसला पटना विधि संवाददाता। आप देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया यानी कि खत्म कर दिया जिसमें बिना जमाबंदी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने के सरकार के आदेश को सही ठहराया था। यानी कि अब यहाँ आगे हम लोग देखते हैं तो कोर्ट ने राज्य सरकार के 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन को भी निरस्त कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट का उस आदेश को खत्म कर दिया जो कि यह कहा गया था जिसमें कि जमाबंदी व होल्डिंग जिस जमीन मालिक के नाम से है वही उस जमीन को खरीद और बिक्री कर सकता है। तो लेकिन उसका जो आदेश था पटना हाई कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय ने उसका जो है बहिष्कार कर दिया, यानी उसको अब खत्म कर दिया है। आपको बता 10 अक्टूबर 2019 को बिहार के निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन को भी निरस्त कर दिया, यानी कि 2019 में जो भी मतलब नियम बनाया गया था पटना हाई कोर्ट जो उसको सही ठहराया था उसको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो चलिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब मामला जो है आखिर क्या है। कोर्ट ने विधि आयोग से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करें और केंद्र, राज्य और अन्य सभी हितधारकों के साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करते हुए कोर्ट की ओर से उजागर किए गए मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करें। यानी कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त किया है तो उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन सभी से आप सलाह मशवरा करके अपना एक नया रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति
जो माल्या बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार को मसीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई के बाद 34 पन्नों का अपना फैसला दिया। ओर से वरीय अधिवक्ता मनन मिश्रा और अधिवक्ता शिवजीत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर एक नया नियम 7 और 8 जोड़ दिया है, जिसके तहत जमीन की खरीद बिक्री या दान तभी संभव हो सकता है जब जमीन बेचने वाले और दान देने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल गलत नियम था जो कि अभी यानी कि 2019 में ये नियम लागू हो गया था। अब 2025 के अंत में इस नियम को गलत ठहरा दिया है। कानून में राज्य सरकार के संशोधन के बाद किसी भी जमीन को बेचने या दान करने के लिए डीड का निबंधन तभी हो सकेगा जब तक कि जमीन बिक्री करने वाले या जमीन को दान करने वाले के नाम से उसकी जमाबंदी और होल्डिंग कायम हो। निबंधन नियमावली में किए गए संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी अचल संपत्ति के विक्रय या दान के लिए पेश दस्तावेज का निबंधन कराने के पूर्व उन्होंने यह सुनिश्चित करना था कि जमीन बिक्री या दान करने वाले के नाम से जमीन की जमाबंदी या होल्डिंग कायम है। ऐसा नहीं होने पर निबंधन से इनकार कर सकते थे। यानी कि 2019 में जो ये कानून लाया गया था, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट ने बताया था कि अगर जो भी व्यक्ति जमीन बेचता है उनके नाम से जमाबंदी और होल्डिंग नंबर नहीं है तो वो जमीन वो व्यक्ति नहीं बेच सकता है, जो कि अब जाकर के 2025 में इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम जो ये फैसला दिए हैं कि जिसमें बिना जमाबंदी और होल्डिंग के आप किसी भी जमीन को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इस फैसला पर जो है राज्य विभिन्न स्तर के अधिकारियों से बातचीत करके उनसे सहमति लेकर के अपना जो नया मतलब नियम उसको सूझ रहा है वो जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो देखिए, आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के संशोधन को सही ठहराया था। देखिए, हाई कोर्ट सही ठहराया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये गलत ठहरा दिया। निबंधन नियमावली में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिका को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सही करार देते हुए संशोधन को चुनौती देने वाली आधे दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 21 पन्नों के फैसले में राज्य सरकार के संशोधन को सही करार दिया था। हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जाकर के वो चुनौती अभी यानी कि 2025 के अंतिम दिनों में इसका जो है फैसला आया है, जो कि वो आदेश जो हाई कोर्ट ने सही ठहराया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।